हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में। आज हम लोग उसको आगे चलते हैं। चलिए, हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में सब भेद पढ़े थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। और उत्तम पुरुष में उदाहरण कुछ करना है। जैसे इसमें होता है मैं, हम। ठीक है। इसमें आता है मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो बोले हैं उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाले को। ठीक है ना, स्पीकर को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बताया था कल पिछले क्लास में। तो यहाँ मैं क्या हो गया? मैं। कौन पढ़ा रहा है? मैं। यहाँ मैं आपका हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है। मैं क्या आ गया? उत्तम पुरुष। हम प्रतिदिन हिंदी पढ़ाते हैं। कौन हिंदी पढ़ाते हैं? मैं, हम। या हम क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। इसका मतलब होता है सुनने वाला, ऑडियंस। सुनने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? सुनने वाले को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तेरा, तेरी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपकी, आपके। ठीक है। जैसे तुम एक अच्छे अध्यापक हो। ठीक है। तुम आ गया तो तुम क्या होगा? तुम्हारा। तुम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे। तुम। ठीक है। थोड़ा अच्छा से। ठीक है। समझे? आप मेरे साथ चले। ठीक है। कौन चले? आप। ये आप आपका क्या हो गया? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। कैसा किराया है भाई? आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। चलिए, अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके विषय में बात की जा रही हो। ठीक है। यानी थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी के बारे में होता है। जैसे वह, ये, वह, वे, ये, उसे, उसके, उसने। जैसे वह सो रही है, तो वह तुम्हारा यहाँ क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, यानी अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुष आ गया वह आपका। ठीक है। ये नहीं ना है, क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, उसने भोजन नहीं किया है। उसने। अब उसने यहाँ जो है आपका अन्य पुरुष आ गया। उसने आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। समझना है? चलिए, अब निजवाचक सर्वनाम। एक नंबर खत्म हो गया आपका। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम था। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन, प लिखा हुआ है, ज मत पढ़िए, यह प है। ठीक है। अपनेपन, अपनेपन का बोध होता है। जैसे आप, स्वतः। ठीक है। स्वयं, खुद, अपने आप। ठीक है। अपने आप, ये सारा का सारा क्या होता है? आपको निजवाचक सर्वनाम में आता है। समझे कि नहीं? आपको अब एग्जाम में आपको सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का आपको परिभाषा नहीं पूछेगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण है। आपको इसी में से कोई रहेगा। चाहे आपको उदाहरण ऐसे दे देगा, वह अपने आप भोजन पकाती है, बताएगा इसमें कौन निजवाचक सर्वनाम है। बताइए इसमें कौन निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप अपने आप उसने दिया होगा ऑप्शन में, दिया, आपको टिक लगाना है। समझे? ऐसे अब सवाल आता है। अब ऐसे नहीं पूछता कि सब परिभाषा बताइए वगैरह वगैरह। अब ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे वो अपने आप भोजन पकाती है, खुद को भोजन पका, उसको दूसरा कोई नहीं देता है ना। तो यह अपने आप को क्या हो गया? तुम्हारा निजवाचक सर्वनाम आ गया। सीता स्वतः काम करती है, खुद काम करती है, सेल्फ। यहाँ पे स्वतः क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम आ गया। मोहन खुद ही चला गया, दूसरा कोई नहीं ले गया, उसको अपने आप गया, तो यहाँ हो गया तुम्हारा खुद क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, खुद को करता हूँ, यहाँ स्वयं हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है।
अब तीसरा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिसका कोई गारंटी नहीं हो, ठीक है, कोई निश्चितता नहीं हो, ठीक है, जिस जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी की निश्चितता का बोध नहीं हो, ठीक है, क्या हो, नहीं हो, नहीं होता है, वहां पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ देखिए इसमें कोई आ जाएगा, कोई प्राणी के लिए आएगा, मतलब जीवित प्राणी के लिए, कुछ वस्तु के लिए आएगा, किसी प्राणी के लिए आएगा, कहीं स्थान के लिए आएगा, ठीक है। कौन कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका? कोई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ, किसी, कहीं। अब कहा जाए यह बात किसी को मत बताना। किसी को मतलब कोई ठीक नहीं, किसको कोई गारंटी नहीं है और कोई डिफरेंट बात नहीं है। घर में कुछ तो जरूर है, मतलब कुछ है, मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या है। दाल में कुछ काला है, ना पता, दाल में कुछ काला है, कुछ तो बात जरूर है। तो वह कहीं चला गया, कहीं मतलब किसी स्थान पे गया होगा, यहाँ पे आपका ठीक नहीं है, समझे। तो ये सब क्या होगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम आ गया। चलिए अब निश्चयवाचक सर्वनाम, अब जो खाली इसमें नहीं हट जाएगा, बाकी सारा का सारा यही रहेगा, ठीक है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी की निश्चितता, ठीक है, का बोध हो। जैसे यह वह, इसमें क्या आता है? यह वह आता है। जैसे यह मेरा घर, यह नहीं वह है, ठीक है। यहाँ पे यह क्या हो गया? तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, यह वह, समझे कि नहीं। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, उन्हें आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? उन्हें, तो उन्हें आपका हो गया कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो यह तुम भी देख लो, यह एकदम फिक्स है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी सुंदर है, यह यहाँ पर तुमको निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह कहने का मतलब यह संकेत किया जा रहा है, ठीक है, समझ नहीं। अब संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, वे सर्वनाम जिनके माध्यम से वाक्य में दो वस्तु अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध सूचित किया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। जैसे जो सो, जिसका उसका, जिसके उसने, ठीक है, ये सब आ जाता है। जैसे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सही बात है, बहुत तगड़ा वाली कहावत है। मतलब जो सोता है वो खोता है, जो पाता है वो, जो जो जागता है वो पाता है, समझे नहीं। तो यहाँ जो सो जो आया आपको क्या हो गया? संबंध, वाक्य में संबंध बता रहा है। जो सो या संबंध बता रहा है। जो आदमी अगर सोता है वो खो देता है, और जो जागता है वो पाता है। यहाँ जो सो क्या हो गया? तुम्हारा संबंधवाचक सर्वनाम आ गया, ठीक है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत फेमस अब वो कहावत है। जैसा आप पढ़िएगा, ठीक है, 10 घंटा पढ़िएगा तो टॉप कीजिएगा, कम से कम 8 घंटा पढ़िएगा तो 400 प्लस लगेगा, और कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पढ़िएगा तो उसका कोई ठीक नहीं है, समझे कि नहीं। पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ से जितना तगड़ा होगा उतना जो अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, समझे कि नहीं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। मान लिया आप खेत में बैगन रोपे हैं, तो उम्मीद करके जाइए कि हम करेला तुरे ले गए, चाहे पोड़ो तुर के ले आएंगे, वो करे नहीं निकलेगा, समझे नहीं। तो आप कुंडी रोपे हुए हैं खेत में, हम लोग देहात में तो देहाती के हिसाब से समझा रहे हैं। मान लिया आप खेत में कुंडी रोपे हुए हैं, तो आशा करके जाइए कि वहां पोड़ हम तुर के ले आएंगे, कुंडी निकलेगा, समझे कि नहीं। आप बढ़िया से खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है, तो आप आशा किए कि टॉप कर दीजिएगा, कैसे होगा बताइए। कहावत बहुत फेमस है, बहुत सटीक बैठता है, जैसी करनी वैसी भरनी, समझे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी उसकी, यहाँ पे क्या आ गया? संबंधवाचक। मतलब गांव में देखिए जो थोड़ा सौंगा होता है, तगड़ा वाली होता है, तो क्या बोलते हैं, इसीलिए कहा गया, मतलब जिसका ज्यादा मतलब बड़ी ताकतवर लोग होता है, मतलब उससे चलती चलता है। यहाँ करने का मतलब ये होगा, समझे। मेरा जो
भाई चला गया था, वह आ गया। यहाँ जो हो गया तुम्हारा रिलेटिव, यहाँ पे हो गया तुमको रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, समझे कि नहीं। जिसने जिसे देखो वही अपनी धुन में मस्त है, जिसने हो गया। तो अब आया छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जिन जिन सर्वनाम शब्दों से के माध्यम से वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के विषय में प्रश्न सूचित हो, प्रश्न करा जाए। जैसे यहाँ देखिए, कौन, क्या, किसको, किसने, जिसने, जिसे, किन्हें, ठीक है। किसने, किसके, किसने, किसे, आपको क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आपको ये से याद रखना है तो आपको वाक्य पकड़ा जाए। घर के अंदर कौन है, यहाँ पे कौन आ गया आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भोजन किसने खाया, किसने, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, यहाँ किसको क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। अब अपने हाथ में क्या छिपा रखा है, आप अपने हाथ में क्या छिपा रखा है, यहाँ क्या आ गया आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया। तुम किन्हें जानते हो, वह किसे लेकर आई है, समझे कि नहीं। तो आपको छह पर नाम था, सर्वनाम 6 ना था। आपका टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पर